तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक और हॉरर कॉमेडी मूवी को, जिसका नाम है काकुदा। जिसका मतलब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। मूवी के पहले सीन में हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि मथुरा रोडवेज की बस से बीच रास्ते में उतरकर अपने शापित गांव रतोड़ी की तरफ समय को देखते हुए जा रहा था। और उसके चेहरे के ऊपर डर के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। ये दिन मंगलवार का था और वक्त शाम का 7:15 होने वाला था। इस गांव की खास बात होती है कि हर घर के अंदर दो गेट थे, एक बड़ा और एक छोटा। अब ये बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह घर में घुसकर छोटे वाले गेट को सही समय रहते खोल देता है और हम किसी सुपर नेचुरल एंटिटी की भयानक आवाज को सुन पाते हैं जो गेट को खुला देखकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन एक घर का छोटा गेट बंद था क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला लोटी नाम की लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। और जैसे ही उसके मम्मी को उसको कॉल आता है तब उसको एहसास होता है कि वो क्या हुआ था। तब वो डर कर डर जाता है और छोटे गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि अब 7:15 से ज्यादा हो गए थे। अब वो भयानक आत्मा गेट को खोलकर बुलबुला की छाती पर लात मार देती है, जिसके बाद हम एक देखते हैं कि बुलबुला के पिछले हिस्से पर एक बड़ा सा कुबड़ बन गया था और सब लोग उसकी तेरहवीं का जश्न पहले ही मना रहे थे। अब वहाँ पर उसका फ्रेंड सनी और किलविश आ जाते हैं जो कि उसको माला पहनाकर गिलोटी के बारे में पूछते हैं। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति को हमने शुरुआत में देखा था और छोटे बच्चे को रतोड़ी गांव के शापित होने की जानकारी देता है। मतलब उसको पूरी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा आखिर ये भला है क्या। तो असल में ये आत्मा है ना, इसका नाम है काकुदा। कहा जाता है कि वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश वो एक आत्मा बनकर भटक रहा है और ऐसा क्यों है इसका सही कारण कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, दो कहानियां बहुत ही प्रचलित है। एक तो दरवाजे बनाने वाला बोना था जिसकी पेमेंट किसी ने नहीं करी और इसलिए ऐसा हुआ था, और एक छोटा गेट उसको इज्जत देने के लिए बना गया है। दूसरा एक मास्टर की क्लास अटेंड करने कोई नहीं आया था, इसलिए ये सब हुआ। और एक चीज मंगलवार की शाम 7:15 ही हुई थी। अब इस शाम के अनुसार हर मंगलवार को हर मर्द को इस छोटे गेट को अंदर से खोलना पड़ता है ताकि काकुदा को इज्जत मिले। और काकुदा जानता था कि किस घर में कौन रहता है, तो यहाँ पर कोई भी धोखेबाजी नहीं चल सकती थी क्योंकि एक बार किसी ने ऐसा किया था जिसके चलते उसकी आगे पीछे दोनों जगह उबर निकल आए थे। अब यहाँ पर जो औरतें हैं और बच्चे हैं इस चीज से सुरक्षित है, लेकिन जो बड़े आदमी हैं उनको ये करना ही पड़ता है, गेट खोलना ही पड़ता है। और अगर कोई गलती से गेट नहीं खोलता है तो जैसा अब बुलबुला के साथ हुआ वैसा ही हर मर्द के साथ होता है। हर मर्द को काकुदा एक लात मारता है जिससे उसके पीछे एक कुबड़ निकल आता है और उसकी मौत 13 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। यानी कि अब होता यह है कि बुलबुला की मौत हो जाती है और उसकी माँ इससे बहुत ही ज्यादा दुखी थी। आगे हम इंदिरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके रिश्ते की बात चल रही होती है, जिसका किरदार किसी और ने नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है। अब उसके पिता को अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए था, इसलिए वो सबको एक ऐसे पढ़ने के लिए देते हैं। ये लड़का उनको बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन इंदिरा सनी से प्यार करती है जो कि असल में एक फेमस हलवाई वाला है रतौड़ी के अंदर, और उसने इंदिरा नाम की मिठाई भी वहां पर काफी फेमस कर रखी है। अब इसी तरह से खुद को खत्म करने की धमकी देकर इंदिरा अपने पिता को मना लेती है कि सनी भी इंग्लिश बोलता है, जबकि ऐसा था नहीं। तब उस पर खुश होकर उसके पिता सनी को बुलाने के लिए कहते हैं। तब हमको पता चलता है कि इंदिरा की एक बहन भी है जिसका नाम गोमती है, जिसको एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता है। उसके गेट से रात को अजीब अजीब आवाजें आती है जो कि बहुत ही डरावनी होती है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस मूवी का नाम काकुदा क्यों पड़ा है। तो देखो, काकुदा का मतलब होता है उबड़, जो कि लोगों के शरीर के पीछे निकल आया करता है। अब इंदिरा सनी से इंग्लिश का रट्टा मारने के लिए कहती है, लेकिन इंदिरा के पिता
ऐसे ही बदल देते हैं, जिससे कि सनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्शन के बाद में सनी किल्विश के साथ दारू पीता है, लेकिन तभी वहां पर इंदिरा आ जाती है, जो कि उससे भाग कर शादी करने के लिए कहती है। लेकिन शुरू में सनी को अपने पिता की टेंशन थी, क्योंकि उसने अपने घर में ये सब नहीं बताया था। लेकिन फिर भी वो अगले दिन ही पंडित जी के पास जाते हैं, तो मुहूर्त कल का निकल कर आता है, जो कि शॉकिंगली मंगलवार के शाम 7 बजे था। ये सुनकर तो सनी और किल्विश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको काकुदा के लिए गेट खोलना था। लेकिन इंदिरा पढ़ी लिखी थी, उसको शाप पित्र तोड़ी और काकुदा वाली बात पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये कोई महामारी होगी जिसका इलाज होना चाहिए। तब किल्विश और सनी दिमाग लगाते हैं कि दरवाजा तो सनी के पिता भी खोल सकते थे, जिसके चलते शादी फिक्स हो जाती है। अब घर पर इंदिरा की बहन गोमती को दिखाया जाता है, जो कि असल में इंदिरा की ही ट्विन सिस्टर थी, यानी कि वो दोनों जुड़वा बहनें थी, जिसके चलते शादी की खुशी में इंदिरा उसको एक अंगूठी देती है और फिर गोमती को वापस रूम में बंद कर देती है। और ऐसी गोमती की इच्छा थी। लेकिन पोपट तब हो जाता है जब सनी के पिता स्नान करने के लिए जाते हैं। सनी उनको बहुत मनाता है, लेकिन वो नहीं मानते और स्नान करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन शादी भी जरूरी थी, इसलिए घर लॉक करके सनी भी शादी करने के लिए भाग जाता है। लेकिन शादी करने के बाद सनी फटाफट घर भागना चाहता था, लेकिन उसका नसीब ही खराब। अचानक उसकी बाइक खराब हो जाती है और फिर वो साइकिल से जाता है, तो साइकिल की भी चेन बीच रास्ते में ही टूट जाती है। घर पहुंचता है तो छोटे गेट का लॉक टूट जाता है। अब जैसे ही वो गेट को तोड़ने आगे बढ़ता है, तभी काकुदा वहां पर आ जाता है और सनी के पेट पर भी कुबड़ निकल आता है, यानी कि उसके पास भी खाली 13 दिन थे जिंदा रहने के लिए। अब जब सनी की 13वीं चल रही थी, तो इंदिरा वहां पर आती है, जो कि सनी की ऐसी हालत देखकर शॉक हो गई थी। सनी के पिता तो इससे बहुत ही ज्यादा शॉक थे। सबको बताया जाता है कि इंदिरा उनकी बहू है। इंदिरा सबको ये कहती है कि ये बीमारी है और डॉक्टर के पास जाना होगा। अब डॉक्टर के पास जाकर ये कहा जाता है कि ये बस एक मांस का टुकड़ा है, इसलिए वो इजीली रिमूव हो जाएगा, छोटी सी सर्जरी होगी, और ऐसा होता भी है। लेकिन अगले ही दिन वो कुबड़ वापस आ जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल का एक मिस्टीरियस गार्ड अपना विजिटिंग कार्ड उनको देता है। इसके बाद सनी, किल्विश और इंदिरा निराश होकर घर वापस आते हैं, जहाँ पर गांव वाले और सनी के पिता भी काफी दुखी होते हैं। पहले तो वो काफी खुश हुए थे कि ये बीमारी है, लेकिन उसके बाद उनको भी सच का पता चल गया था। ये तो वाकई में शाप है, यानी कि इंदिरा भी समझ गई थी ये सच में किसी सुपर नेचुरल एक्टिविटी का काम है। अब हम उस गार्ड को देखते हैं, जो एक घोस्ट हंटर है, यानी भूत भगाने वाला। इसका नाम है मिस्टर मेकर, जो पेंटिंग बनाकर हॉस्पिटल में आत्मा को आजाद करवाने के लिए आया था, यानी कि वो वहां पर काम नहीं करता था। अब इंदिरा मिस्टर विक्टर को फाइनली रतौड़ी बुला लेती है, ताकि काकुदा का रहस्य सुलझ जाए। इनफैक्ट मिस्टर विक्टर भी काफी इंटरेस्टेड थे इस काम को करने में, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने ढेर सारे भूत पिशाचों को भगाया है। लेकिन काकुदा का मैटर काफी डिफरेंट है। और मिस्टर विक्टर और ये सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काकुदा रहता है। एक जगह खेतों के बीच थी, जहां पर एक बिजुका था। असल में काकुदा का वास वहीं पर मारा जाता था। और विक्टर पेंटिंग के जरिए इस मिस्ट्री को सुलझाने लगते हैं, लेकिन अब बिजुका सबके पीछे पड़ गया था, जिसके अंदर काकुदा होता है। लेकिन फाइनली पेंटिंग बनाकर ये लोग वहां से भाग जाते हैं। अब पेंटिंग के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था, 2 कबूतर उड़ रहे थे। अब ये लोग गांव के अंदर सूखे कुएं को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये लोग पहुंच जाते हैं पहलवान की कोठी के पीछे, जहां पर गुप्पू पहलवान के बारे में लिखा हुआ था। जहां पर ढूंढने पर नोटिस किया जाता है कि वहां पर 2 कंकाल थे, जिसमें से एक के सर पर हैट होती है। तभी वहां पर काकुदा आ जाता है। तब वहां पर हम देख पाते हैं कि काकुदा एक बौना व्यक्ति था और उसका रूप काफी भयानक लग रहा था। अब यहाँ पर उस गड्ढे को खोदा हुआ देखकर काकुदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी लोग वापस से उस गड्ढे को भर देते हैं और काकुदा मिस्टर विक्टर को जोर से लात मारता है,
लेकिन तभी इंदिरा को देखता है और शॉकिंगली वो वहां से चला जाता है। अब सभी परेशान थे और सनी के पास बस अब 4 ही दिन बचे थे। तो मिस्टर वेक्टर उस टोपी को ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर उनको गोयल सर्किस के बारे में लिखा हुआ मिलता है। तभी दूसरी तरफ इंदिरा के माता पिता सनी के पास आकर इनडायरेक्टली उसे कहते हैं कि वो इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले और इतनी सी उम्र में वो विधवा ठीक नहीं लगेगी। और इंदिरा के पिता तो मिस्टर विक्टर की इंग्लिश देखकर उसको ही अपना दामाद मान लेते हैं। अब सनी भी ये सोचकर इंदिरा को विक्टर के साथ सर्कस के मालिक के पास अकेले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो भी ये चाहता था कि इंदिरा विक्टर से शादी कर ले, जिसके बाद वो पंखे से लटक कर खुद को खत्म करने वाला था। जिसके बाद हम सर्कस के मालिक को देख पाते हैं, जिससे हमें काकुदा की कहानी पता लगती है। असल में उसका रियल नाम गुल्लक था, क्योंकि वो अपनी हैट के अंदर पैसे भरकर रखता था। ये लोग 65 साल पहले इस गांव में गए थे। अब गांव के अंदर हुआ ये था कि गुल्लक के पास एक खास शक्ति थी, वो असल में उल्टा पैदा हुआ था। तो मंगलवार की शाम 7:15 बजे उसके सीधे पाँव में किसी की भी पीठ के दर्द को ठीक करने की ताकत थी। एक बार किसी के पीठ पर उसने अपना पैर रख दिया तो कितना भी भयानक दर्द हो वो ठीक हो जाता था। अब एक बार सरपंच के पीठ में दर्द हुआ था और पहलवान भी सेम काम किया करता था। उसने काफी कोशिश करी लेकिन सरपंच का दर्द ठीक नहीं हुआ, लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच ठीक हो गए थे। अब गांव के बहुत सारे लोगों को गुल्लक ने मंगलवार के दिन ही ठीक किया था और इसी वजह से गुल्लक गांव में फेमस हो गया था। लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। अब सर्कस उस गांव से चली गई, लेकिन गांव वालों ने जो इज्जत गुल्लक को दी थी उससे खुश होकर गुल्लक उसी गांव में बस गया। और बस एक दिन अचानक से ही उसकी खबर आना बंद हो गई, यानी कि गोयल जिससे उनको इतनी ही जानकारी मिलती है। अब घर पर आकर इंदिरा को खबर मिलती है कि सनी ने खुद को खत्म करने की कोशिश करी है और सनी भी इंदिरा को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई थी और सारे गांव वाले मिस्टर विक्टर को गांव से भगा देते हैं। अब इंदिरा घर पर आती है जहां पर उसकी बहन गोमती थी। गुल्लक की बात आते ही वो कहती है कि गुल्लक का घर गांव वालों ने जलाया था और वो चुप हो जाती है, यानी कि गोमती यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रही थी। तभी मिस्टर विक्टर से बात करने पर उनको पता चलता है कि असल में गोमती के साथ क्या दिक्कत थी। असल में गोमती को नींद में चलने की प्रॉब्लम थी और रात को बाहर चली जाती थी और सुबह देखते तो उसके पैर तने मिलते। गांव के अंदर गलत तरह की बातें होने लगी थी कि वो गलत लड़की है, इसलिए उसको शाम के वक्त घर में बंद करके रखा जाता था। अब मिस्टर वेक्टर गोमती से इम्प्रेस हो जाते हैं। एक लड़की है जिसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं और रात में वो अकेले निकलती है। उसको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा और वो ये भी समझ गए थे कि गोमती गुल्लक के बारे में जरूर जानती है, यानी कि उसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ बताना चाहता है। और इसलिए अब वो इंदिरा को एक डिवाइस गोमती के ऊपर लगाने के लिए देते हैं, ताकि रात होगी तो उसका पीछा करेंगे, यानी कि आज रात गोमती का दरवाजा खुला रहेगा। अब मिस्टर विक्टर को देखने पर सबसे पहले यही धक्का लगता है कि गोमती और इंदिरा ट्विंस है, लेकिन वो गोमती को पसंद करने लगे थे। अब ये लोग गोमती का पीछा करते हुए बिजुका वाले खेतों में आ जाते हैं, जहाँ पर गोमती चलती हुई चली जा रही थी। दूसरी तरफ सनी और किलबिश भी वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सनी को इंदिरा से मिलना था। खैर सनी इंदिरा से माफी मांगता है, लेकिन तभी हमें नोटिस करते हैं कि गोमती बिजुका से बातें कर रही है और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है और डर के मारे ये लोग बिजुका को आग लगा देते हैं, लेकिन काकुदा गोमती को पजेस कर लेता है। अब ये लोग बचने के लिए गोयल सर्कस के मालिक का नाम ले लेते हैं और तब जाकर काकुदा अपनी असली कहानी इन लोगों को बताता है। और दोस्तों अब यहाँ पर मूवी का असली राज हम सबको पता चलता है। तो असल में रतोड़ी गांव में एक माँ बेटा गंगा और शिबू रहा करते थे। गंगा एक विधवा थी, लेकिन गुल्लक को शिबू पसंद था। ये लोग आपस में खेलते मस्ती मौज करते। अब पहलवान बहुत ही ज्यादा खराब इंसान था और उसको गुल्लक से चिढ़ हो गई थी, क्योंकि
उसको ऐसा लग रहा था कि गुल्लक की वजह से उसके मोच ठीक करने वाले बिजनेस में खराबी आ रही थी। अब एक दिन शिवू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उनकी कमर अकड़ गई थी। अब शिवू डरते हुए रोते हुए गुल्लक के पास आता है, वो उसकी माँ को ठीक करने के लिए कहता है। और ये दिन भी मंगलवार था, शाम 7:15 होने ही वाले थे, लेकिन गुल्लक लेडीज को टच नहीं करता था क्योंकि उसके हिसाब से एक गलत था। लेकिन शिबू की रोती हुई आंखें देखकर वो बेचारा पिघल जाता है। लेकिन पहलवान ने उनको जाते हुए देख लिया और जैसे ही गुल्लक गंगा को हाथ लगाने वाला था ठीक करने के लिए, तो वहां पर पहलवान समेत उसके लोगों ने उनके रिश्ते का गलत मतलब निकाला, पूरे गांव में गलत बातें फैला दी और बस गुल्लक को बहुत पीटा गया, उसका घर जला दिया गया। अब गुल्लक ने सबके घर का दरवाजा खटखटाया, जिनको ठीक किया था उन्होंने भी उसकी हेल्प नहीं करी, जो कि ये दर्शाता है कि इंसान कितना सेल्फिश होता है। फिर पहलवान ने शिबू और गंगा को मारकर अपनी हवेली के पीछे दफना दिया, क्योंकि वो सबूत है कि गुल्लक निर्दोष है और उस वक्त विधवा को देखना भी पाप था। और आपको याद होगा कि गड्ढे के अंदर 2 कंकाल मिल गए थे, एक टोपी थी सर्कस की, तो ये लाश गंगा और शिबू की थी और शिबू को और टोपी गुल्लक ने दी थी। फिर अब गुल्लक भागते हुए उसी बिजुका के पास खेतों में आ जाता है। ये ठंड का समय था, उसने 13 घंटे तक खुद को ठंड से बचाने बिजुका से खुद को चिपका कर रखा। बेचारा 13 घंटे तक तड़पता रहा और मारा गया। उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी और तब से ही उसकी आत्मा वहां पर भटक रही है, जिसके आसपास मक्खियां होती है। और वो छोटा गेट इसलिए गांव के अंदर है ताकि सभी गेट खोलकर उसको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि जब उसको जरूरत थी तब किसी ने भी गेट नहीं खोला और इसलिए उसने सारे गांव वालों से एक नया गेट बनवा दिया ताकि उसको कभी भी दिक्कत ना हो। और उस समय मंगलवार था, शाम के 7:15 ही हो रहे थे और इसलिए ये सारी चीजें मंगलवार के दिन ही शाम को मर्दों के साथ ही होती है। इसके अंदर लेडीज की गलती नहीं थी, बच्चों की गलती नहीं थी, गांव के शापित होने का असली कारण नहीं था। अब वेक्टर यहाँ पर गोमती के अंदर के गुल्लक से कहता है कि वो इस शाप को खत्म कर दे, ये ठीक नहीं है, यानी कि जो पहले किया वो ठीक है, लेकिन अब आगे सबको सजा देना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन गुल्लक इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये शाप कभी भी खत्म नहीं होगा और लोग गोयल जी के कहने से यहाँ पर आए हैं, इसलिए उनको छोड़ रहा है। और बस एक कहानी बताकर गुल्लक हवा में गायब हो जाता है, जिसके चलते सभी गोमती को संभालते हैं। अब मूवी के अंत में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मिस्टर वेक्टर के हिसाब से गुल्लक की ताकत उसके सीधे पैरों में है। अगर उसको काट दिया जाता है किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट से, तो सनी के ठीक होने के चांसेस है, साथ ही साथ शाप भी खत्म हो जाएगा। जिसमें एक लोग बुलबुला की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं रहता था, सिर्फ वो और उसकी दादी। और गुल्लक यहाँ पर हर घर को जानता था, तो ये वहीं पर छिपकर उसके आने का वेट करते हैं और उनके सामने गोमती रहेगी, क्योंकि गुल्लक गोमती के रूप में गंगा को देखा करता था, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितनी देर गोमती उसको बिजी रखेगी, मिस्टर वेक्टर पीछे से आकर उसका पैर काट देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि वहां पर सनी पहुंच जाता है, क्योंकि उसको फोन पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंदिरा किसी दिक्कत में आ गई है। खैर, गुल्लक अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन मिस्टर वेक्टर अब गंगा और शिबू के स्केलेटन को जला देते हैं। गुल्लक के देखकर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन इंदिरा गोमती के भेष में आकर गुल्लक का ध्यान भटका देती है, जिसके चलते मिस्टर वेक्टर उसके पैर को काट देते हैं और गुल्लक आजाद हो जाता है। इसके चलते हुआ ये था कि सनी का कुबड़ ठीक हो गया था। सनी के पिता अब इंदिरा को बहू मान लेते हैं, क्योंकि 65 साल में पहली बार कोई बचा था। अब अंत में वेक्टर जाने लगते हैं, तब गोमती और उनके बीच एक प्यार भरा पल आता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। और सबसे बड़ी बात की, अगर इन दोनों की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी तो इंदिरा और गोमती के पिता को होगी, क्योंकि वेक्टर की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब फाइनली मिस्टर वेक्टर कहते हैं कि अब बहुत हुआ और उस पेंटिंग को फेंक देते हैं, जो सीधा जाकर बिजुका पर गिरती है, यानी कि ये वही जला हुआ बिजुका, जहाँ पर हम शौकिंगली मक्खियों को
दिन बिनाता हुआ दिखते हैं, यानी कि गुल्लक का शाप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब अंत में हम शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, जहाँ पर मंगलवार की शाम 7:15 हो रहे थे। उसके छोटे वाले गेट पर कोई दस्तक देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन देखने पर वहाँ पर 3 बच्चे उनका मजाक करने के लिए आए थे। लेकिन फिर से अचानक से फिर से दरवाजा बजता है, तो उनको ये लगता है कि फिर से मजाक हुआ है। लेकिन वहाँ पर गुल्लक था, जो कि बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देता है। यानी कि गुल्लक की बात सही थी, ये शाप कभी खत्म नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि गुल्लक ने सनी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि गोमती और इंदिरा उसको बचाना चाहते थे, और गंगा को याद करते हुए शायद उसने सनी को छोड़ दिया होगा। और यहीं पर इस मूवी का दी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।